हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। पेज नंबर 126 के क्वेश्चन मैंने आपको बेटा सॉल्व करा दिए। अब आते हैं पेज में जो लास्ट में इस लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए अपनी बुक में से। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा, जीरो है। गिवन F इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, जीरो। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तो क्या ये पॉसिबल होगा कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर सके? नॉन जीरो का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो बेटा आंसर क्या आएगा, यस इट इज पॉसिबल। It is possible to move with non-zero velocity, with non-zero velocity, ठीक है, non-zero velocity। क्योंकि बेटा मूव करने के लिए वेलोसिटी की जरूरत होती है, फोर्स की नहीं होती है इतनी, ठीक है। अब इसमें कहा है बेटा अगर यस है तो बेटा आपको कंडीशंस बतानी है। द कंडीशंस आर, तो आपको क्या बतानी है बेटा, कंडीशंस। नंबर 1, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स with a uniform speed, यदि ऑब्जेक्ट बेटा किससे मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से। किससे मूव कर रहा हो बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर लगातार एक ही स्पीड से चल रही हो कोई ऑब्जेक्ट तो वहां पर फोर्स की जरूरत नहीं होती। सेकंड, मैग्नीट्यूड and direction, magnitude and direction of velocity should not be changed, should not be changed। वेलोसिटी की जो बेटा मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है और डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देगा। एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा बाधा, ठीक है, यानी एयर से जो बाधा आती है, रुकावट आती है, वो कितनी होनी चाहिए बेटा, जीरो होनी चाहिए। तब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। तो लिख लीजिए बेटा आंसर को। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain। जब किसी कारपेट को बीट किया जाता है एक स्टिक से, यानी किसी कंबल को डंडे से पीटा जाता है, तो बेटा उसमें से डस्ट बाहर आ जाती है। आपको इसे क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये एग्जांपल बेटा आपको मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ाया था, ठीक है, और उसमें बताया था कि जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट तो मूव करता है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से डस्ट जो होती है बेटा वो मूव नहीं करती है और वो इसीलिए उसी जगह पर डिटैच हो जाती है, यानी कि गिर जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए बेटा, when we beat the carpet with a stick, जब हम कारपेट को बेटा किस चीज से बीट करते हैं, एक स्टिक से, यानी कि एक डंडे से।
इट कम्स इनटू द मोशन, तो वो कंबल जो होता है बेटा वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। और कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, मोशन की पोजीशन पे आ जाता है। किस चीज पे, मोशन की पोजीशन पे। बट द डस्ट पार्टिकल्स, बट द डस्ट पार्टिकल्स remain at rest due to inertia, और इनर्शिया की वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कैसे रह जाते हैं बेटा, रेस्ट में। एंड डिटैच्ड फ्रॉम द कारपेट, और कारपेट से कैसे हो जाते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। डिटैच्ड फ्रॉम द कारपेट, उस कारपेट से यानी कि कंबल से कैसे हो जाते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रॉप, कि जब हम किसी बस की छत पे सामान को रख देते हैं तो उसे बांधने की सलाह क्यों देते हैं। तो देखिए बेटा क्यों, क्योंकि बेटा अगर हम उसको नहीं बांधेंगे तो मान लीजिए बस अपनी डायरेक्शन चेंज करे या फिर बस में ब्रेक अप्लाई हो, तो बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से वो सामान जो होगा इनर्शिया में रहेगा और उसमें नीचे रहने का खतरा होता है, नीचे गिरने का खतरा होता है। इसीलिए उसको सलाह किस चीज की दी जाती है, बांधने की। ठीक है बेटा, when the bus takes a sharp turn or applies the brake, या फिर क्या अप्लाई करता है बेटा, ब्रेक, the luggage may be fall down, the luggage may be fall down, so it is advised, इसीलिए एडवाइस दी जाती है बेटा टू टाई the luggage kept on the roof of a bus with rope, इसीलिए उसे सलाह दी जाती है कि उस सामान को किससे बांध ले, रस्से से बांध ले। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, अभी के लिए इतना ही लिख लीजिए बेटा।